अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर। दोस्तों, मेरे पास ये हैगर कंपनी का वोल्टेज प्रोटेक्टर है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी तमाम सेटिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये इसके अंदर आप वोल्टेज और करंट दोनों की सेटिंग कर सकते हैं, यानी ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट की जो है सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरह के बॉक्स में आता है। इसके ऊपर जो है इसका VR1P मॉडल नंबर लिखा हुआ है, 63 एम्पेयर है। एक जो है 40 एम्पेयर में भी आता है। बॉक्स के अंदर जो है आपको एक अदद वोल्टेज प्रोटेक्टर और साथ में जो है यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसके डिस्प्ले पर कौन कौन से पैरामीटर आ रहे होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले इन ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जहाँ से आपने वापडा इन देनी है। एन और पी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से न्यूट्रल और पी से मुराद जहाँ से फेज़ है, यानी वापडा का न्यूट्रल और फेज़ जहाँ पर लगाएंगे। और नीचे जो है आउट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वापडा आउट जहाँ से जो है आगे आपकी लोड की तरफ जाएगा। इसके डिस्प्ले के जहाँ पर जो है वोल्टेज शो होते हैं, इसके नीचे जो है करंट यानी कितने एम्पेयर का आपका लोड चल रहा है वो बताएगा। तो इसके साथ कुछ इंडिकेशन होती हैं, यानी अगर आपकी डिवाइस ओवर वोल्टेज पर जो है ट्रिप कर जाती है तो ये वाली इंडिकेशन जो है ब्लिंक करने लग जाएगी। और इसी तरह जो है अंडर वोल्टेज, यानी अंडर वोल्टेज की जो सेटिंग आपने 160 70 जितनी भी रखी होगी, अगर उससे वोल्टेज कम हो जाते हैं तो ये वाली ब्लिंक करने लग जाएगी। इसी तरह साथ जो है आगे ए लिखा हुआ है, तो ये है ओवर करंट की, यानी अगर जो आपने करंट की सेटिंग इसमें रखी हुई है तो उससे ज़्यादा अगर लोड बढ़ता है तो ये वाली इंडिकेशन जो है ब्लिंक करने लग जाएगी और आगे आपका लोड जो है कट ऑफ हो जाएगा। तो नीचे जो है पावर की इंडिकेशन है, इसका मतलब है आपकी जो पावर की सप्लाई है इस डिवाइस में वो आ रही है। अब बात करते हैं जो डिस्प्ले के ऊपर 4 बटन होते हैं। जो पहला है ये पावर वाला है, यानी ये डिवाइस को ऑन या ऑफ़ करने के लिए होता है। इसके साथ वाला इंटर वाला है, ये जो है डिवाइस की सेटिंग में जाने के लिए, यानी इंटर वाला अगर बटन आप प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए तो आप जो है डिवाइस की सेटिंग में चले जाएंगे। और साथ वाले एरो अप और डाउन जो हैं, ये जो सेटिंग की वैल्यू है बढ़ाने या कम करने के लिए होते हैं। दोस्तों, अब मैं इसकी कनेक्शन करके इसकी तमाम जो है सेटिंग आपको बताता हूँ। मैंने डिवाइस को ऑन कर लिया है, तो अब मैं इसकी सेटिंग में जाने के लिए इंटर वाला बटन जो है 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा। तो इसकी पहली सेटिंग जो है ओवर वोल्टेज की, उसमें पहुँच जाऊँगा। तो ओवर वोल्टेज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 270 वोल्ट होती है, ये आप 300 वोल्ट तक कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग 270 भी रख सकते हैं या इससे कम 265 या 60 तक भी रख सकते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज 260 या 65 या 70 तक पहुंचेंगे तो आगे ये डिवाइस जो है आपका लोड बंद कर देगी। इसके बाद जो सेटिंग आती है वो अंडर वोल्टेज की है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग 170 वोल्ट होती है, आप इसको 160 या 150 वोल्ट भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जैसे ही आपके वापडा के वोल्टेज 170, 160 या 150 जो आपने सेटिंग रखी होगी उससे कम होंगे तो आगे ये डिवाइस लोड देना बंद कर देगी। इसके बाद जो तीसरी सेटिंग आती है वो है ओवर करंट की। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है 63 एम्पेयर होती है, आप इसको जो है कम पर भी रख सकते हैं। मैंने जो है तकरीबन 40 एम्पेयर पर रखा हुआ है। तो जैसे ही करंट जो है 40 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो ये आगे जो है आउटपुट देना बंद कर देगी। आप जो है इसकी सेटिंग जो है अपने लोड के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए आपने जो है इंटर वाला बटन जो है दोबारा प्रेस करना है, तो वो सेटिंग जो है वहीं सेव हो जाएगी। इसके बाद आती है चौथी सेटिंग, वोल्टेज पावर ऑफ टाइम, यानी जब वापडा के वोल्टेज ओवर वोल्टेज हों या अंडर वोल्टेज हों तो ये डिवाइस कितने सेकंड बाद आगे पावर जो है देना बंद कर दे। तो इसमें 0 से लेकर 400 सेकंड तक आप सेटिंग कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही है कि इसको 1 सेकंड पर ही रखें, यानी जैसे ही ओवर या अंडर वोल्टेज हों तो ये 1 सेकंड के अंदर अंदर आगे आपका लोड कट ऑफ करवा दे। इसके बाद आती है पांचवी सेटिंग, ओवर करंट पावर ऑफ टाइम, यानी जब ओवर करंट हो जाए तो ये डिवाइस कितने सेकंड वेट करे कि आपका लोड जो है आगे कट ऑफ हो जाए। तो इसकी सेटिंग 1 से लेकर 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि इसकी सेटिंग 1 सेकंड पर रखें। जैसे ही 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा और ओवर करंट भी हुआ
तो उस सूरत में 1 सेकंड का जो है डिले होगा, तो उसके बाद आपका लोड कट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आती है छठी और आखिरी सेटिंग, स्टार्टिंग डिले टाइम। यानी जब आपकी वापडा एक दफ़ा चली जाती है और फिर दोबारा आती है, तो ये डिवाइस कितने सेकंड वेट करे कि आपका लोड जो है लोड को सप्लाई देना शुरू कर दे। तो आप इसकी सेटिंग 5 सेकंड भी रख सकते हैं, 10 सेकंड भी रख सकते हैं। मैंने 5 सेकंड रखी हुई है। तो जैसे ही वापडा आती है तो ये फ़ौरन ही आगे लोड को चलाना शुरू नहीं कर देगी, बल्कि 5 सेकंड वेट करती है। जब वोल्टेज वापडा के बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर जो है लोड चलता है। तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन होती है। तो इसको भी सेटिंग आपने लाजमी इसकी करनी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।